मैं इस प्रयोग को बंद करने के लिए टाइमर रीसेट कर रहा हूं। तुम वेंटिलेशन चेक करो, रोहन। ठीक है बड़े भाई, वेंट्स को मैन्युअली ओवरराइड कर रहा हूं। ध्यान देना, ये रसायन बहुत अस्थिर है। अगर दबाव नहीं घटा तो विस्फोट हो सकता है। मीटर दिखा रहा है कि दबाव अभी भी ऊपर जा रहा है। हमें एक और बैकअप योजना चाहिए। मेरे पास एक इमरजेंसी कूलिंग जेल है, लेकिन इसे खोलने के लिए हमें कोर 42X चाहिए। कोड मेरे पास है, लेकिन सुरक्षा लॉक का पासवर्ड मेरे बॉस ने दिया था यहाँ है। जल्दी करो, जेल को डालो, नहीं तो यह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जेल डाल दी। दबाव स्थिर हो रहा है। अब हमें रिपोर्ट लिखनी है। अगली बातचीत। रोहन, तुम यहाँ आकर बहुत खुश हुए। आज माँ शेराबाई की पूजा है। हाँ काकू, मैंने सुना है कि इस बार नई घंटी बजाई जाएगी। क्या आप देखेंगे? बिल्कुल, पहले हम प्रार्थना मंडप में बैठकर शांति प्राप्त करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे पास धूप नहीं है। क्या आपके पास कोई बची हुई है? मेरे पास 2 धूप के डिब्बे हैं, मैं एक तुम्हें दे देता हूँ। धन्यवाद काकू, आप हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। चलो अब हम साथ में अर्चना के लिए तैयार होते हैं। भगवान की कृपा से हमारा मन शांत रहेगा, यही मेरी प्रार्थना है। अगली बातचीत। चलिए डेक पर बैठकर इस समुद्री सूर्यास्त का मजा लेते हैं। आज मेरा छोटा भतीजा रोहन भी साथ है। ठीक है चाची, लेकिन मैं आज शाम के जैज कंसर्ट में भी जाना चाहता हूँ। क्या आप लोग साथ चलेंगे? मैं आपके साथ हूँ सीता। हम सब मिलकर डिनर के बाद डांस फ्लोर पर मजा करेंगे। मैं तो पहले ही बफे में लाइन में खड़ी हूँ, लेकिन अगर कोई जगह खाली रहे तो मैं भी कंसर्ट देखूंगी। अच्छा, तो हम पहले डिनर करेंगे, फिर कंसर्ट के लिए जल्दी से जगह बुक कर लेंगे। मेरे पास एक फ्री पास है, मैं उसे तुम्हें दे देता हूँ सिता। शानदार! चलो हम सभी मिलकर इस यात्रा को यादगार बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए डेक पर एक फोटो लेकर यादगार बना लेते हैं। अगली बातचीत। राजकुमारियों के शाही भोज की तैयारी पूरी नहीं हुई है। हमें जल्दी फैसला करना होगा। भाई, मुझे लगता है कि हम आज की शाम को हल्का मेन्यू रखें, क्योंकि बवंडर आ रहा है। शेफ के रूप में मैं तुरंत बेकरी के सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जा रही हूँ। सलाहकार के तौर पर मैं सुझाव देता हूँ कि हम मेहमानों को छोटे-छोटे कैंटीन में बैठाएं ताकि सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, हम बवंडर के बाद एक बड़े भोज का आयोजन करेंगे। इस बार सभी को यादगार बना देंगे। मैं दूल्हे को सूचित करूंगा कि वह अपने राइडिंग गियर को तैयार रखे। मैं अभी से गरम सूप और हर्बल चाय की व्यवस्था कर रही हूँ, जो बवंडर में भी सर्व हो सके। सभी को यह संदेश देना कि सुरक्षा प्रथम है और हम सब मिलकर इस कठिनाई को पार करेंगे। अगली बातचीत। सिता, कल की क्लाइंट मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार है। हाँ, लेकिन हमें पिछले क्वार्टर का बिक्री डेटा अभी तक नहीं मिला। मैं तुरंत फाइनेंस डिपार्टमेंट से संपर्क करती हूँ। ठीक है, यदि डेटा 2 घंटे में नहीं मिला तो हमें वैकल्पिक ग्राफ तैयार करना पड़ेगा। मैं उन ग्राफ्स की ड्राफ्ट बनाकर आज शाम तक भेज दूंगी। मैं इस बीच क्लाइंट को एक छोटा अपडेट ईमेल कर देती हूँ। धन्यवाद टीम। चलो सभी को समय सीमा के बारे में याद दिलाते रहें। जरूर, मैं हर घंटे स्टेटस अपडेट करूंगी। अगर कोई और समस्या आए तो तुरंत बताइए। अगली बातचीत। अरे रोहन, लाइट की बत्ती फिर से बंद हो गई है। हमें तुरंत मरम्मत करनी होगी। ठीक है सिता, मैं अपना टूल किट लाता हूं, लेकिन पहले हम मौसम की रिपोर्ट देख लेते हैं। आज रात तूफान बहुत तेज आएगा,
इसलिए हमें लाइट को फिर से चालू करने में जल्दी करनी होगी। मैं बैटरी और फ्यूज दोनों की जांच कर लेता हूं, फिर हम लाइट को रिवर्स कर सकते हैं। याद रखो, लाइट के ऊपर की सीढ़ी बहुत फिसलन भरी है, सावधानी से चलना। मैं एहतियात बरतूंगा और जैसे ही लाइट जलती है मैं तुम्हें बताऊंगा। अगली बातचीत। भाई देखो वह सुंदर कोरल। हाँ, मैं तुम्हारे साथ स्कूबा डाइविंग करने आया हूं, लेकिन मैं थोड़ा नर्वस हूं। मैं यहाँ रिसर्च के लिए आया हूँ, इस रीफ की हेल्थ चेक कर रहा हूँ। क्या तुमने वो कछुआ देखा? वह अभी पास में आया था। उन्हें मैं कभी नहीं देख पाया इतना बड़ा कछुआ। ध्यान दो, नीचे एक जेलीफिश है, इसे छूना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं सावधान रहूंगी। चलो इस जगह की फोटो ले लेते हैं। हाँ, और बाद में हम इसे अपने दोस्तों को दिखाएंगे। याद रखो, कोरल रीफ को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। अगली बातचीत। सहता बाबू, इस बोरिंग मशीन में अजीब कंपन आ रहा है, क्या तुमने भी नोटिस किया? मैं रोहन की बहन हूँ, लेकिन यहाँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, शायद सेंसर्स में समस्या है। मैं मशीन ऑपरेटर हूँ, अभी मैंने थ्रस्ट कंट्रोल को रीसेट किया, लेकिन अभी भी गड़बड़ी बनी हुई है। क्या हम तुरंत फॉल्ट लॉग चेक करें? अगर समस्या बड़ी है तो काम रोक देना चाहिए। ठीक है, मैं डैशबोर्ड से लॉग निकालती हूँ, तुम्हें रियल टाइम डेटा दिखाती हूँ। अगर पानी का दबाव कम हो गया तो टनल के अंदर फॉल्ट हो सकता है, हमें पंप की रीडिंग भी देखनी चाहिए। चलो सब मिलकर चेक करते हैं और फिर सुरक्षित रूप से आगे बढ़ेंगे। अगली बातचीत। सनिता, यहाँ हवाओं की गति बहुत तेज हो रही है, हमें जल्दी से टेंट लगाना चाहिए। ठीक है, मैं साइड में स्नो शूज़ की जांच कर रही हूँ, तुम्हें बर्फ से बचने के लिए जैकेट और ग्लव्स चाहिए। मेरे पास जैकेट है, लेकिन ग्लव्स यहाँ कहीं गिर गए लगते हैं। क्या तुम मुझे एक ढूंढ कर देगी? मैंने एक स्पेयर ग्लव यहाँ रखे थे, अब ले लो और चलो बुनियादी सुरक्षा नियम याद रखें। टेंट के पायले नीचे बर्फ में फंस गईं, हमें उन्हें हल्का झटके से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं मदद करती हूँ, लेकिन पहले हमें अपने लोकेशन को जीपीएस पर मार्क कर लें, ताकि रेस्क्यू टीम को पता चल सके। अच्छा, मार्क कर दिया। अब टेंट लग गया, लेकिन हमें एक गर्म कपड़े का बिचौलिया चाहिए। मेरे बैकपैक में एक है, मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ, फिर चलो अंदर बैठते हैं और चाय बनाते हैं। अगली बातचीत। यार, इस होटल की लॉबी तो बहुत शानदार है। हाँ, लेकिन हमारी बुकिंग में थोड़ा गड़बड़ लग रही है, स्वीट नहीं मिला। चलो फ्रंट डेस्क पर पूछते हैं, शायद कोई टाइपो हुआ होगा। सर, हमने डिलक्स स्वीट बुक किया था, लेकिन हमें स्टैंडर्ड रूम दिया गया है। फ्रंट ऑफिस मैनेजर ने बताया कि सिस्टम में त्रुटि थी, अभी नया रूम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तब तक हम लॉबी में कॉफी का आनंद ले लेते हैं। वैसे तुम्हारी प्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्टर रूम भी बुक कर लेता हूं। शानदार, धन्यवाद यार। चलो इस शानदार होटल में अपना काम भी मजे से करेंगे। अगली बातचीत। अरे रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस कुछ कॉफी खरीदने आया हूं, और तुम? मैं अपनी बेटी के स्कूल लंच के लिए सैंडविच ले रही हूँ। सच में? हमारे कजन के बेटे को भी यही चाहिए था। क्या आप लोग यहाँ के नए फ्रीज्ड योगर्ट ट्राई करेंगे? हाँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा वॉलेट घर पर भूल आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा खाता भर देता हूँ, फिर तुम मुझे बाद में दे देना। ठीक है, चलो फिर हम सब मिलकर ले लेते हैं। अगली बातचीत। सभी दखल में
आ रही धूमकेतु बौछार को देखते हुए हमें तुरंत कोर्स बदलना होगा। ठीक है भाई, लेकिन नेविगेशन सिस्टम अभी भी गड़बड़ कर रहा है। ईशान, मेरे साथ इस आपातकाल में मदद करो। मैं थ्रस्टर्स को रीसेट कर रही हूँ। ठीक है सनी, मैं रीडिंग्स मॉनिटर करता हूँ। हमें 3 सेकंड में नई दिशा सेट करनी होगी। सिता, तुम वैक्यूम पंप का कंट्रोल ले लो। हमें प्रेशर स्थिर रखना है। क्या अब ऑक्सीजन लेवल 98% पर है, लेकिन एक लीक का अलर्ट आया है। ईशान, एयरस्टल की इमरजेंसी क्लोजर वाल्व को बंद करो, लीक को रोकने के लिए। वेल्व बंद हो गया। अब हम सुरक्षित रूप से धूमकेतु से बचेंगे। Ugly butt cheek. सभी ध्यान दो, हम अभी गुफा के छोटे टनल में फंस सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ ईशान, लेकिन मेरा लाइट बंद हो रहा है। दीदी, मेरे पास बैकअप टॉर्च है, इसे ले लो। धन्यवाद रोहन। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो धारा हमें खींच लेगी। ठीक है, मैं रास्ता देखती हूँ, लेकिन हमें हवा की जगह ढूंढनी होगी। मेरी माँ ने हमेशा कहा था कि अगर गुफा में फंसे हो तो श्वास को स्थिर रखो। मैं एक छोटा अंतराल देख रहा हूँ। शायद वही हमारे बाहर निकलने का रास्ता है। चलो सब साथ में उस ओर बढ़ते हैं और टॉर्च को जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। Ugly butt cheek. अरे सिता, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। एंडे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं देखी थी। नमस्ते, मैं यहाँ नया कैफे खोलने वाला हूँ। क्या आप दोनों चाय के लिए रुके हैं? अरे ईशान, मैं तुम्हारा पुराना सहकर्मी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बारिश शुरू हो रही है, हमें जल्दी से कोई शेल्टर ढूंढना चाहिए। इस पास के बाजार में एक पुरानी छत वाला छोटा स्टॉल है, चलो वहीं चलते हैं। ठीक है, चलो, और बाद में हम सभी साथ में स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। Ugly butt cheek. अरे सिता, तुम्हारा प्रोजेक्ट फाइल यहाँ लोड नहीं हो रही, शायद नेटवर्क धीमा है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। रोहन, क्या तुम्हारा गेम भी लैग कर रहा है? बिल्कुल, मेरे वाई-फाई का सिग्नल बहुत कमजोर है। सुनीता, तुम्हारी कॉलिंग भी कट रही है क्या? हाँ, मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस आधा आधा कट रहा है। शायद हमें एरिया में एक नया राउटर लगवाना पड़ेगा। मैं यहाँ एक मोबाइल हॉटस्पॉट बना देता हूँ, सबके लिए थोड़ी देर में काम चल जाएगा। धन्यवाद ईशान, तुम हमेशा मदद के लिए पहले आते हो कजिन। सुनीता, तुम मेरे भाई की दोस्त हो, तो तुम भी इस हॉटस्पॉट का उपयोग कर सकती हो। धन्यवाद रोहन। चलो अब सब मिलकर प्रोजेक्ट और गेम जल्दी खत्म कर लेते हैं। Ugly butt cheek. अरे ईशान, तुम यहाँ अक्सर आते हो। मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखता था। समझ गया। मैं भी अपने प्रोजेक्ट के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें इस शेल्फ पर कोई अच्छी किताब पता है? धन्यवाद। वैसे मैं तुम्हारा दादा जी से मिल सकता हूँ। वह हमेशा मेरे साथ किताबों के बारे में चर्चा करते थे। Ugly butt cheek. सिता, तुम्हारा भाई आज तुम्हारी पसंदीदा ज्वेलरी स्टोर में है, चलो देखते हैं। धन्यवाद, लेकिन मैं अभी भी नहीं तय कर पाई हूँ कि क्या खरीदूं। तुम्हारी मदद चाहिए। मैं भी साथ चलूंगा। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर कोई अच्छा गिफ्ट रैपिंग भी है या नहीं। ठीक है, मैं पहले अंदर जांच कर लेता हूँ, फिर तुम्हें बुलाऊंगा। अगर तुम्हें सही ब्रेसलेट नहीं मिला तो मैं भी देखूंगी, मेरे पास कुछ विकल्प हैं। वैसे मेरे पास एक कूपन है 20% डिस्काउंट का, इसे इस्तेमाल करने से हमें बचत होगी। बढ़िया। चलो जल्दी करते हैं, सिता का जन्मदिन 2 दिन में है। Ugly butt cheek. दीदी,
ट्रेन देर से आ रही है, हमें जल्दी से स्टेशन से बाहर निकलना है। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पड़ोस में एक मीटिंग है, समय कम है। सनीता, मेरा फोन गुम हो गया। क्या तुम्हें मेरे बैग में कुछ दिखता है? नहीं रोहन, लेकिन मैंने अभी एक वॉलेट देखा जो बेंच पर पड़ा है, शायद तुम्हारा है। अगर वॉलेट मेरा है तो मैं उसे वापस ले लूंगा, लेकिन अभी हमें ट्रेन पकड़नी है। चलो हम सब मिलकर प्लेटफॉर्म के अंत तक चलते हैं, वहां से अगली ट्रेन आती है। धन्यवाद सभी को। मैं वॉलेट को संभाल कर रखूंगा जब तक हम नहीं पहुंचते। ठीक है, चलिए देर न करें, देर हो गई तो मेरे ऑफिस में देर होगी। अगली बातचीत। देखो ये डेज़ी फूल कितने सुंदर है। हाँ चाची, इनकी पंखुड़ियाँ सूरज की रोशनी में चमक रही हैं। मैं तो यहाँ के फर्न और एरोसिया की पहचान कर रही हूँ। तुम लोग कुछ देखना चाहते हो? मेरे पास एक छोटा बोटेनिकल स्केचबुक है। चलो कुछ ड्रॉ करते हैं। अच्छा चलो पहले उस बड़े गुलाब के पेड़ के पास बैठते हैं। इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी लग रही हैं, शायद यहाँ से कुछ पुरानी कहानियाँ जुड़ी होंगी। मैं सुना है कि इस बगीचे में एक दुर्लभ कछुए की प्रजाति भी रहती है, देखते हैं कहीं नहीं। देखो वही, वो कछुआ धूप में आराम कर रहा है, बहुत ही शांत। अगली बातचीत। देखो हवा कितनी तेज चल रही है, हमें जल्दी नीचे उतरना चाहिए। मैं अभी भी कैमरा संभाल नहीं पा रही हूँ, लेकिन यह दृश्य बहुत खूबसूरत है। बहन, तुम हमेशा सावधान रहती हो, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। अगर हमें शीतकालीन बर्फीला तूफान आता है तो हम कहाँ शेल्टर पाएंगे? मेरे पास एक पुरानी पगडंडी है, जहाँ एक छोटा बर्गर शेल्टर है। ठीक है, चलो जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं और मैं अपनी स्नोफ्लेक्स को रिकॉर्ड करूँगी। अगली बातचीत। अरे सिता, तुम्हारा ऑर्डर अभी बन रहा है। क्या तुम केक के साथ स्ट्रॉबेरी टॉपिंग चाहोगी? हाँ, और मैं रोहन को भी एक छोटा चॉकलेट पेस्ट्री दे दूंगी, उसे बहुत पसंद है। मैं यहाँ अपनी भाई के जन्मदिन का सरप्राइज प्लान कर रही हूँ, तो हमें कुछ खास चाहिए। अच्छा, तो क्या हम एक बड़ा चॉकलेट केक ले सकते हैं जिसमें मीठा फ्रॉस्टिंग हो? बिल्कुल, मैं अभी बेकरी मैनेजर से बात करता हूँ और केक पर आपका नाम लिखवा दूंगा। धन्यवाद ईशान। मैं अभी से तुम्हारे लिए कुछ कफे मोचा लूंगी, तुम्हें पसंद है ना? वाह रोहन, तुम्हारा पसंदीदा केक आ गया। चलो जल्दी से सबको इकट्ठा करें। चलो सब मिलकर इस मिठाई का जश्न मनाते हैं। अगली बातचीत। हमें नेविगेशन सिस्टम रीसेट करना पड़ेगा, वरना हम उलझन में फंस जाएंगे। मैं तुम्हें मदद करूंगी भाई, लेकिन पहले ईंधन स्तर जांच लो। सिता, मैं तुम्हारे साथ इंजन की डायग्नोस्टिक चलाता हूँ। क्या तुम तैयार हो? हाँ रोहन, मैं कंट्रोल पैनल पर डेटा मॉनिटर कर रही हूँ। ईंधन 70% दिखा रहा है, लेकिन लेजर थ्रस्टर में गड़बड़ी है। अगर हम इस क्षण को मिस कर ले तो बारीक उल्कापिंडों के बीच फंस सकते हैं। मैंने थ्रस्टर को रीसेट कर दिया, अब यह सामान्य रूप से गूंज रहा है। सभी सिस्टम ग्रीन हैं, अब हम कोर्स सेट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगली बातचीत। क्या तुम दोनों ने वह दुर्लभ ऑर्किड देखा? हाँ, मैं बॉटनी की क्लास में हूँ, इसलिए उसे पहचानता हूँ। मैं फोटोग्राफी क्लब की सदस्य हूँ, मैं इसे जूम करके क्लिक करना चाहूंगी। मैं तुम्हारा कजन हूँ, चलो साथ साथ वहां चलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हमें बारिश के कारण फर्श फिसलन भरा तो नहीं है, देखना पड़ेगा। देखो उस तरफ एक छाता वाला शेड है, वहां हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। शानदार। चलो फिर ऑर्किड की ओर बढ़ते हैं। अगली बातचीत। मैंने अभी तक शांति नहीं पाई, मन बहुत भटक रहा है।
चल गहरी सांस ले और ध्वनि पर ध्यान केंद्रित कर। ठीक है, हम अब एक छोटी मेटा ध्यान करेंगे जिसमें हम अपने विचारों को देखते हैं बिना जज किए। मैं अपने भाई को याद कर रहा हूं जो अभी बाहर काम कर रहा है। मैं भी सोच रहा हूं कि कल की मीटिंग में क्या हुआ था। यह मेरे ध्यान को बाधित कर रहा है। जब भी ऐसा हो, बस मैं यहाँ हूँ दोहराए और फिर धीरे धीरे वापस सांस पर आए। धीरे धीरे मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरा दिल हल्का हो रहा है। हाँ, ऐसा ही है। चलो इस एहसास को कुछ मिनटों तक रखें। अगली बातचीत। सीता, आज की प्रार्थना सभा के बाद हमें बच्चों के लिए लंच पैक तैयार करना है। ठीक है रोहन, मैं सब्जियों को काट लेती हूँ, तुम रोटी बेक कर दो। क्या तुमने देखी? पादरी जी का नया बाइबल अभी अभी आएगा, लेकिन डिलीवरी में देरी हो रही है। हाँ, मैंने सुना है। हमें अस्थायी रूप से पुरानी बाइबिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, मैं बैनर भी लटकाऊंगा ताकि नए बाइबल के आने की घोषणा की जा सके। धन्यवाद रोहन। साथ ही क्या तुमने देख लिया है कि बचत बॉक्स कहाँ रखी है? वह मुख्य वेदी के बाएं कोने में है, लेकिन आज सुबह से थोड़ा खुली लग रही थी। चलो तुरंत ठीक कर देते हैं ताकि कोई अनजाने में कुछ गिरा ना दे। अगली बातचीत। अरे ईशान, तुम्हें याद है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और आज हम यहाँ सितारे देख रहे हैं। हाँ भाई, मैं तो इस नए ग्रह शो की टिकट खुद खरीदी थी। सुना है आज सैटर्न की पूरी सिमुलेशन है। देखो, प्रोजेक्टर थोड़ा धुंधला हो रहा है। शायद तकनीकी टीम को मदद चाहिए होगी। मैं तुरंत कस्टमर सपोर्ट को कॉल करता हूँ। तुम यहाँ बैठकर इस ग्रह के बारे में पढ़ते रहो। ठीक है, मैंने इस शो के बारे में एक छोटी सी क्विज भी तैयार की है। चलो देखते हैं तुम कितने ज्ञानी हो। वाह, बढ़िया। पहला सवाल, सैटर्न के घेरे में सबसे बड़ी चंद्रमा का नाम क्या है? वह है टाइटन, जो पृथ्वी के आकार के करीब है। सही कहा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगली बातचीत। नमस्ते सुनीता, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। क्या तुम भी राजपुरा के लिए ट्रेन पकड़ रहे हो? हाय ईशान। हाँ, लेकिन मेरी ट्रेन 2 घंटे से देर से आ रही है। प्लेटफॉर्म 3 पर अभी भी नहीं आया। ओह, वही तो मैं भी सुन रहा हूँ। क्या तुम्हें टिकट में कोई समस्या है? नहीं, टिकट ठीक है, बस प्लेटफॉर्म बदल गया है। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म 5 से आएगी। चलो मैं भी प्लेटफॉर्म 5 की तरफ चलता हूँ। साथ में इंतजार करते हैं। ठीक है, और सुनो, क्या तुम्हें पता है कि अगले घंटे में खाने के लिए कौन सा स्टॉल खुला रहेगा? हाँ, कोना वाले स्टॉल में अभी भी पाव भाजी मिल रही है। वो अभी भी खुला है। धन्यवाद ईशान, चलो वहाँ बैठते हैं और ट्रेन का इंतजार करते हैं। अगली बातचीत। ये धब्बा खून का है, पर रंग थोड़ा फीका लग रहा है। मेरा भाई यहाँ 2 दिन पहले आया था। उसने मुझे बताया था कि कोई अजनबी आया था। मैंने पहले ही इलाके की सीसीटीवी की फुटेज देख ली है, पर कैमरा थोड़ा ब्लर है। अगर आप दोनों ने कुछ भी अनियमित देखा हो तो तुरंत बताइए, हर छोटी बात मददगार होगी। हाँ, मेरे भाई ने कहा था कि उसने एक काली कार देखी थी, पर नंबर नहीं याद आया। काली कार की रिपोर्ट मैं दर्ज कर दूंगा और हम इस घर के अंदर की सर्च जारी रखेंगे। मैं फिंगरप्रिंट्स ले रही हूँ। अगर कोई भी संकेत मिलता है तो हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। अगली बातचीत। तुम भी यहाँ क्यों आए रोहन? मैं तो सिर्फ विरोध में भाग ली थी। मैं एक रिपोर्टर हूं सीता। सरकार की भ्रष्टाचार की खबर लिख रहा था, फिर उन्हें पकड़ लिया। तुम मेरी चचेरी बहन हो, याद है? हमने बचपन में साथ स्कूल की परीक्षाएं दी थीं।
हाँ, मैं याद करता हूँ वो दिन। अब हमें एक ही सेल में बंद कर दिया है। क्या हो गया? आज रात का खाना नहीं आया और पंखा नहीं चल रहा। हमें एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। मेरे पास थोड़ी चाय की पत्ती है। मैं इसे पानी में उबाल कर तुम्हें दूंगा। चलो हम दोनों मिलकर इस स्थिति से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। Ugly Butt बहन, आज की रोटी बहुत पतली थी। लगता है रसोई वाले बजट में कटौती कर रहे हैं। हाँ भाई, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ेगा। कल हमारी सुनवाई है। वकील ने कहा था कि सब ठीक रहेगा। तुम ठीक हो। पिछले रात की बड़ाई के कारण तुम्हें नींद नहीं आई थी। थोड़ा डर लग रहा है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मन थोड़ा हल्का है। हमें आज शाम के खाने में थोड़ा दाल मिल सकता है। मैं जज से बात करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद भाई, तुम हमेशा मेरी ताकत बनते हो। Ugly Butt अरे सुनीता, इस फिल्म की कहानी सुनते ही मुझे याद आया कि हमने कॉलेज में उसी तरह के सामाजिक मुद्दों पर बहस की थी। हाँ, और देखो यहाँ कितने लोग आए हैं। लगता है आज रात का Q&A बहुत जोरदार रहेगा। मैं अपने डॉक्यूमेंट्री पर एक सवाल पूछने वाली हूँ। उम्मीद है कि निर्देशक उसे समझेंगे। मैं भी एक रिव्यू लिख रही हूँ, इसलिए मुझे जानना है कि वह किस तरह की रिसर्च पर आधारित था। क्या तुमने आज की वर्कशॉप में साइन अप किया? वहाँ नई फिल्म निर्माण तकनीकों पर सत्र है। हाँ, मैंने अभी किया। वहाँ पर हम 2 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो पहले इस फिल्म को देखते हैं, फिर मिलते हैं। चलो पॉपकॉर्न ले लो, आज की रात काफी रोमांचक होने वाली है। Ugly Butt मैं रोहन की चचेरी बहन हूँ, लेकिन यहाँ हमें सबको साथ रहना पड़ेगा। मैं एक मछुआरा था। अब हमें ताज़ा पानी ढूंढना है। मैं एक पर्यटक हूँ, मैंने यहाँ का नक्शा खो दिया है। पहाड़ के पास एक जल स्रोत हो सकता है, चलो वहाँ चले। ध्यान रखना, रास्ते में खारे पानी का झरना है। अगर हम लकड़ी इकट्ठा करके आश्रय बनाएं तो रात में ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, मैं आग जलाने की कोशिश करता हूँ। तुम लोग लकड़ी इकट्ठा करो। Ugly Butt अरे, ये ओएसिस तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमें यहाँ कितने देर रुकना चाहिए? मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, भाई। मुझे लगता है हमें पानी भरने के बाद थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं आपका नया दोस्त हूँ। चलो सबसे पहले कुआं साफ करें, फिर हम पानी भरेंगे। ठीक है, मैं लकड़ी का बैग ले आया हूँ, जिसमें हम पानी ले जा सकते हैं। इस ठंडी छाया में थोड़ा बैठते हैं, सूरज की तपिश से बचे। मैंने यहाँ के जमे हुए फलों को इकट्ठा किया है, हम बाद में खा सकते हैं। चलो एक दूसरे की मदद करते हैं, फिर हम रास्ता ढूंढेंगे। Ugly Butt मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पहली बार टैटू करवाने जा रही हूँ। चिंता मत कर, मैं भी कल यहाँ आया था और सब कुछ ठीक रहा। चलिए, आपका डिजाइन तैयार है। एक छोटा कमल का पंखुड़ी। कहाँ लगवाना चाहेंगे? कलाई के अंदर, क्योंकि वह मेरे लिए खास है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई सवाल हो तो बताओ। बुरा नहीं लगेगा। दर्द कम रहेगा। बिल्कुल 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करो। Ugly Butt क्या तुम्हें लगता है कि लाइट हाउस की बीम अभी भी ठीक से काम कर रही है? हाँ, लेकिन तूफान आने वाला है। हमें बैकअप जनरेटर चेक करना चाहिए। ठीक है, मैं लाइट की लेंस साफ कर देती हूँ। तुम फ्यूल टैंक की स्थिति देख लो। तुम्हें पता है, मेरे दादाजी ने यहाँ पहले इस लाइट को संभाला था। यह जगह मेरे लिए बहुत खास है। सच में? तो तुम यहाँ बहुत समय से हो? मैं तो पहली बार यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की समुद्री
जीव विज्ञान परियोजना में मदद कर रही हूँ। तो चलो जल्दी से काम पूरा करते हैं, फिर हम दोनों समुद्र की लहरों को देखते हुए चाय पी सकते हैं। अगली बातचीत। चलो शेरों के खाने का समय देखेंगे, अभी थोड़ी देर है। ठीक है माँ, पर मेरे पास टिकट रिफंड नहीं है। अगर हम देर से पहुंचे तो। मैं ईशान की बड़ी बहन हूँ, वह बहुत उत्सुक है, इसलिए मैं उसे साथ ले आई हूँ। मुझे शेरों की दहाड़ सुननी है। क्या हम जल्दी पहुंच सकते हैं? ध्यान दो, शेरों का एंक्लोजर साफ हो रहा है, अभी अंदर नहीं जा सकते। फिर हम पेंगुइन शो देख लेते हैं, वहां लाइन कम है। हाँ, ईशान को पेंगुइन बहुत पसंद है, वह हमेशा उन्हें देखकर खुश होता है। धन्यवाद दादी, आप हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखती हैं। अगली बातचीत। क्या तुम दोनों ने देखा कि खून का पैटर्न कैसे है? हाँ, यह एक सीधी रेखा में गिरा है, जो संकेत देता है कि पीड़िता को धक्का नहीं मिला। मेरे पास कुछ गवाहों की रिकॉर्डिंग है, लेकिन आवाज बहुत फिसली हुई है। चलो रिकॉर्डिंग सुनते हैं और फिर साक्ष्य को फिर से जांचते हैं। यहाँ दरवाजे की जाली में हल्की खरोंच है, शायद इसका इस्तेमाल किया गया। मैं जल्दी से रिपोर्ट लिखता हूं ताकि प्रेस को सही जानकारी मिले। ठीक है, मैं फोरेंसिक टीम को बुलाता हूं और तुम्हें दोनों को इंटरव्यू दूंगा। मैं अभी लैब में सैंपल भेज रही हूँ, परिणाम जल्द आएंगे। अगली बातचीत। अरे सुनीता, क्या तुमने कल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी? नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन प्रोफेसर ने कहा था कि आज लाइब्रेरी में मिलेंगे। ठीक है, मैं आज दोपहर 3 बजे कंप्यूटर लैब में तुम्हारा इंतजार करूंगा। धन्यवाद। वैसे क्या तुम्हें इस बार के डेटा एनालिसिस में मदद चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं कुछ कोडिंग समस्या में फंस गया हूँ। कोई बात नहीं, हम मिलकर सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। अगली बातचीत। हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा, यहाँ की छत गिर रही है। मैं एक टॉर्च लेकर आगे बढ़ता हूँ, रास्ता देखूंगा। सावधान रहो, बर्फ बहुत पतली लग रही है, एक कदम में गिर सकते हैं। रोहन, अगर तुम्हें कोई दरार दिखे तो हमें बताओ, हम साथ में जांचेंगे। मैं यहां से थोड़ा धक्का मारूंगा, शायद रास्ता खुल जाए। यहाँ एक छोटा मार्ग है, बाई मोड़ पर एक उज्जवल प्रकाश दिख रहा है। चलो सभी साथ मिलकर बाहर निकलते हैं, इस बर्फीली गुफा को छोड़ना जरूरी है। अगली बातचीत। माननीय न्यायाधीश जी, मैं अपनी बड़ी बहन की दुकान में हुई आग के लिए दोषी नहीं हूं। यह बात तुम्हें पता भी नहीं, तुम वही थे जो फर्श पर लापरवाही से लाइट टॉर्च रखे थे। माननीय न्यायालय, मैं उस रात वही पास से गुजर रही थी और मैंने देखा कि लाइट टॉर्च गिर गई और धुआं निकल आया। मैं उस लापरवाही के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने इरादे से आग नहीं लगाई। इरादा कुछ भी हो, नुकसान मेरे परिवार को झेला है और मैं उचित मुआवजा चाहती हूँ। मैं गवाह हूं कि आग के समय कोई शराब या धूम्रपान नहीं हो रहा था, यह सिर्फ लाइट टॉर्च की वजह से था। न्यायालय से निवेदन है कि आप मेरे खिलाफ सख्त सजा न दें, बल्कि पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल करें। कृपया हमारे नुकसान की पूरी भरपाई सुनिश्चित करें। अगली बातचीत। अरे रोहन, तुम्हारी बोट बहुत तेज थी। मैं तुम्हारे भाई की तरह तुम्हें देख रही हूँ। धन्यवाद सुनीता, मैं तुम्हें भी देख रहा हूं। तुम मेरी क्लास की सहपाठी हो, है ना? ईशान, तुम गिर गए। तुम्हें ठीक है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड की बहन हो, इसलिए मैं मदद करूंगी। थोड़ा दर्द है, लेकिन मैं ठीक हूं। धन्यवाद सितार, तुम मेरे दोस्त की माँ की दोस्त हो, है ना? चलो हम सब मिलकर फिर से लिफ्ट पकड़ते हैं, ताकि कोई भी अकेला न रहे। ठीक है, लेकिन
इस बार हम सभी एक दूसरे की देखभाल करेंगे। हाँ, और अगली बार मैं तुम्हें स्लाइड पर ट्रिक्स दिखाऊंगी। अच्छा, मैं अब थोड़ा आराम करूंगा और फिर से कोशिश करूंगा। Ugly butt cheat. नमस्ते रोहन, आज की प्रार्थना में आपका परिवार बहुत शांत लग रहा था। हाँ, मेरी माँ सुनीता आज पहली बार यहाँ आई है, इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ। धन्यवाद सीताजी। मैं यहाँ नई हूँ, लेकिन संगीत मंडली की धुनें बहुत पसंद आईं। अगर आप चाहें तो अगली रविवार की बेकरी सहायता में मदद कर सकती हैं। बिल्कुल, मैं और मेरी बहन दोनों ही मदद करेंगे। सुनीता के लिए भी कुछ बनाएंगे। यह सुनकर खुशी हुई, मैं भी कुछ घर का बना मीठा लाऊंगी। तब मिलते हैं रविवार को प्रार्थना के बाद किचन में। Ugly butt cheat. अरे रोहन, क्या तुमने एंटी ग्रेविटी फिक्सचर की नई कैलिब्रेशन रीडिंग देखी? हाँ, मैं अभी अभी लाइट्स की इमरजेंसी प्रोटोकॉल को रीसेट कर रहा हूँ, क्योंकि वे लगातार झपक रही थी। ये सही है, लेकिन अगर वो ओवरलोड हो गए तो पूरे डेक का पावर शटडाउन हो सकता है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर मेरे काउंटर ड्रोन ने अभी ही एक अजीब सिग्नल पकड़ा है। लगता है कोई बाहरी शिप पास में है। बाहरी शिप? तुम तो सिर्फ जूनियर टेक्नीशियन हो, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट हमेशा भरोसेमंद रहती है। धन्यवाद, बड़ी बहन जैसा तुम हमेशा मेरे काम को सराहते हो। ठीक है, चलो एरियोनॉटिक्स कंट्रोल से कनेक्ट होते हैं और उन्हें हमारे कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं। मैं अब तुरंत ट्रांसमिट करता हूँ और फिर साथ में एंटी ग्रेविटी फिक्सचर को फाइनल टेस्ट करते हैं। Ugly butt cheat. आज प्रार्थना के बाद हम सब मिलकर चर्च की मरम्मत के लिए धन संग्रह करेंगे। क्या आप तैयार हैं? मैं अपने दोस्त रवि को भी लाऊंगा, वह एक सफल व्यवसायी है और मदद कर सकता है। रोहन, तुम्हारे पिताजी ने पिछले साल दान दिया था, क्या इस बार आप भी योगदान देंगे? हाँ, मैं अपनी माँ को भी इस बारे में बताऊंगा। हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है, तो हम सब मिलकर एक छोटा कार्यक्रम रखेंगे जहां स्थानीय कलाकार प्रदर्शन करेंगे। मैं संगीत का इंतजाम करूंगा, गिटार और ड्रम लाऊंगा। मैं खाने पीने की व्यवस्था करूंगी, कुछ मिठाई और चाय रखूंगी। चलिए इस रविवार को ही सब तैयार कर लेते हैं, ताकि सेवा के बाद सबको आमंत्रित कर सके। Ugly butt cheat. नमस्ते सुनीता जी, क्या आप भी इस लुभावने डेक पर सौरभ को देख रही हैं? हाँ रोहन, मैं आपके दादाजी की मित्र हूँ, उनसे मुलाकात करके ही मैं यहाँ आई हूँ। वाह, यह तो दिलचस्प है। क्या आपने सुना, मौसम विभाग ने बताया है कि शाम को हल्की बौछार हो सकती है। हाँ, मैंने भी देखा। मैं अपने पोते को लेकर आई हूँ, उसे समुद्री हवा बहुत पसंद है, पर बरसात में सावधानी जरूरी है। चलिए हम दोनों साथ में डेक के कवर वाले हिस्से में चलते हैं, ताकि हम दोनों सुरक्षित रहें। धन्यवाद रोहन। क्या आप अपने यात्रा ब्लॉगर के काम के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? जरूर। मैं भारत के विभिन्न कोस्टल रूट्स को दिखाता हूं और आज की इस यात्रा को भी मैं अपनी अगली पोस्ट में शामिल करूंगा। यह सुनकर बहुत खुशी हुई। चलिए हम दोनों साथ में चाय की एक कप ले लेते हैं। Ugly butt cheat. अरे सिता, तुम कल की अंडी फिल्म देखी थी? बहुत ही शानदार थी। हाँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं बहुत प्रभावित हुई। अगली स्क्रीनिंग कब है? मैं ईशान की सहकर्मी हूँ, हमें अभी टिकट मिल गए हैं, लेकिन सीटें दूर की हैं। चलो हम सब साथ में एक ग्रुप बनाते हैं, सीटें मिल जाएंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपना पॉपकॉर्न भी दूंगा। धन्यवाद रोहन। फिर हम सभी साथ में फिल्म का मजा ले सकते हैं।
क्या आप सभी को रिफ्रेशमेंट स्टॉल पर मिलना है? मैं थोड़ा चाय लाती हूँ। बढ़िया आइडिया, चलिए 5 मिनट में वहां मिलते हैं। Ugly बातचीत। अरे सिता, तुम्हारा दुल्हन का हार यहाँ रख दिया है क्या? सुनीता, क्या तुमने आज की कांडी में दान दिया? नहीं रोहन, मैं अभी पूजा के लिए फूल लेकर आई हूँ। हाँ, मैंने अपने बेटे के स्कूल फीस के लिए 2 रुपये दान किया। भाई, आज की आरती शुरू होने वाली है, जल्दी से बैठो। ठीक है, मैं भी जल्दी से जगह ले लेती हूँ। रोहन, क्या तुमने मंदिर के बाहर की पंक्तियों में खड़े हुए भजन सुने? हाँ, वह बहुत भावुक था, मैं भी गा रही थी। Ugly बातचीत। रोहन, क्या तुम्हें याद है कि आज रविवार की सेवा के बाद हमें रसोई की तैयारी करनी है? हाँ सिता दीदी, मैं देख रहा हूँ कि हमें कौन कौन से सामान लाने हैं। हमें 20 किलो चावल, 10 किलो दाल और कुछ तेल चाहिए। तुम इन्हें सुबह के बॉलिंग अल्म में रख दो। ठीक है, मैं आज शाम को सभी चीजें एकत्र कर लूंगा। क्या हमें किसी को और मदद के लिए बुलाना चाहिए? हाँ, हमारी चर्च की महिला मंडली की अनीता मैडम को भी बता दो, वो बच्चों की देखभाल संभालेंगी। मैं तुरंत ही व्हाट्सएप पर उनका ग्रुप मैसेज भेज देता हूँ। धन्यवाद रोहन, तुम हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हो। कोई बात नहीं सिता भतीजी, साथ मिलकर काम करना ही तो हमारे चर्च की भावना है। Ugly बातचीत। अरे ईशान, क्या तुमने देखा? ऑक्सीजन जनरेटर में कुछ गड़बड़ी लग रही है। हाँ, मैं भी नोटिस किया। हमें तुरंत इंजीनियर को बुलाना चाहिए। मैं यहाँ का सिस्टम ऑपरेटर हूँ। तुम जियोनॉमिक्स लैब में काम करते हो, सही? बिल्कुल, मैं इकोटेस्टिंग टीम का सदस्य हूँ। चलो कंट्रोल रूम में जांच करते हैं। यहाँ का एआई अचानक लाइट्स को फेड कर रहा है। लगता है पावर सर्ज है। मैं बैकअप बैटरियों को सक्रिय करता हूँ और तुम्हें वेंटिलेशन वेल्व को रीसेट करना होगा। वेल्व रीसेट हो गई। ऑक्सीजन स्तर अब स्थिर है। धन्यवाद ईशान। कोई बात नहीं भाई। चलो अब अगले शिफ्ट के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं। Ugly बातचीत। क्या तुमने देखा? वो हाथी पास में ही आया है। हाँ, मैं थोड़ा डर गई हूँ, लेकिन ये बहुत खूबसूरत भी है। चलो शांति से पीछे हटते हैं, नहीं तो वह परेशान हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा दूर खड़ा हो जाता हूँ। तुम लोग भी सावधान रहो। मेरे पास एक बटन वाला पिटबॉक्स है, चलो थोड़ा आवाज नहीं करे। वैसे मैं आजादी दिवस के लिए यहाँ आया हूँ, तो यह अनुभव यादगार रहेगा। हाँ, और हमारी कजिन की यह पहली राष्ट्रीय उद्यान यात्रा है। चलो अब धीरे धीरे वापस कैंप की ओर चलते हैं, रास्ता देख लेते हैं।